जैसा कि अब इन खुदाई स्थलों से पता चल रहा है, ये दीवारें सतह के नीचे भी उतनी ही सटीकता और विशालता के साथ फैली हुई हैं जितनी सतह पर दिखाई देती हैं। क्या हम तथाकथित इनका पत्थर स्मारकों में से कई में 2 चरणों वाली निर्माण प्रक्रिया को देख रहे हैं? क्या होगा यदि सैक्सेहुआमन सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि किसी दबी हुई, सील बंद और जानबूझकर भुला दी गई चीज का ढक्कन हो? उन विशाल पत्थरों के नीचे रहस्य से कहीं अधिक छिपा है। यहां ऐसी सुरंगें हैं जिनमें किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये सुरंगें एंडीज पर्वतमाला में दूर तक फैली हुई हैं और विभिन्न परिसरों और स्थलों को आपस में जोड़ती हैं। सैक्सेहुआमन के रहस्य सतही तौर पर दिखने वाले रहस्यों से कहीं अधिक गहरे हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो कंपास को अस्त व्यस्त कर देते हैं और मीलों तक फैले उन कक्षों की अफवाहें जो लोगों को पूरा निगल जाते हैं। सैक्सेहुआमन के नीचे जो कुछ भी है, उसे किसने बनाया और यह अभी भी प्रतिबंधित क्यों है? निषिद्ध गहराइयां। सैक्सेहुआमन के नीचे क्या छिपा है? पुरातत्वविदों द्वारा स्थल पर रडार उपकरण लाने से बहुत पहले स्थानीय किंवदंतियां सैक्सेहुआमन के नीचे एक ऐसी दुनिया की फुसफुसाहट करती थीं जिसमें छिपे हुए कक्ष, अंतहीन सुरंगें और ऐसे द्वार थे जो उन रहस्यों की ओर ले जाते थे जिन्हें सतह को प्रकट नहीं करना चाहिए था। और जब 2010 के दशक में पेरू के अधिकारियों के सहयोग से काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा अंततः भूभेदी रडार को तैनात किया गया, तो वे फुसफुसाहटें भयावह सच्चाई के साथ गूंजने लगीं। सबसे बुनियादी संकेत जिसकी हम तलाश कर रहे थे, वह गोलाकार संरचनाओं की नींव थी। किले की टेढ़ी मेढ़ी विशालकाय दीवारों के नीचे विसंगतियां, गहरे रिक्त स्थान, कोणीय कक्ष और मुख्य पठार से नीचे और बाहर की ओर फैली हुई तराशी हुई सुरंगें दिखाई देती हैं। विशेष रूप से मुयुक मार्का टावर के नीचे एक केंद्रीय गोलाकार नींव है जिसका उद्देश्य इतिहासकारों को हैरान करता रहा है। रडार इमेजिंग से ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई खोखली सुरंगों जैसी संरचनाएं दिखाई दीं, जिनमें से कुछ कई मीटर नीचे तक तीव्र रैखिक पैटर्न में जाती हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। यह भूविज्ञान की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये संरचनाएं न केवल कृत्रिम रूप से बनाई गई थीं, बल्कि जानबूझकर छिपाई गई थीं। दरअसल इन भूमिगत संरचनाओं के कई जात प्रवेश द्वार, विशेष रूप से चिनकाना ग्रांडे यानी महान भूल भुलैया के पास वाले प्रवेश द्वार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बंद कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि कुस्को अभिलेखागार में दर्ज जानकारी के अनुसार कई युवा खोजकर्ता वर्षों से इन सुरंगों में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे। 1923 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक किशोर के लापता होने से बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और आपातकालीन रूप से सुरंगें बंद करनी पड़ीं। बाद में जो कुछ मिला वह आंशिक रूप से ढही हुई आंतरिक दीवार और एक बंद गुहा के अंदर जले हुए निशान थे। कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया गया, लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है, कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुरंगें सैक्सेहुआमन से लेकर मध्य कुस्को में स्थित सूर्य मंदिर कोरिकांचा तक, जो 2 किलोमीटर से अधिक दूर है, फैली हुई हैं। यह महज वास्तुकला की महत्वाकांक्षा नहीं है, यह सटीक भूमिगत योजना का नमूना है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका सभ्यता ने लुप्त हो चुकी सभ्यता द्वारा निर्मित बहुत पुरानी संरचनाओं का मात्रपूर्ण उपयोग किया था। अन्य लोग इससे भी आगे बढ़कर मिस्र के मंदिरों के नीचे बने तहखानों या बोलीविया के तियाहुआनाको
जैसे महापाषाणकालीन पूर्व इनका स्थलों से समानताएं बताते हैं। क्या ये सुरंगें पुजारियों या राजघराने के लिए आपातकालीन भागने के रास्ते के रूप में काम करती थीं? पवित्र कलाकृतियों की तस्करी के लिए मार्ग, या फिर ये किसी गहरी ब्रह्मांडीय अवधारणा का हिस्सा थीं? आज तक मुयुक मार्का क्षेत्र में भू रडार अध्ययन अज्ञात विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण बाधित होने के कारण अधूरा है। सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, उपकरण खराब हो जाते हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इस क्षेत्र में एक प्राकृतिक चुंबकीय विसंगति मौजूद है। एक अन्य अपेक्षाकृत कम प्रचलित सिद्धांत यह दावा करता है कि यहां दबी हुई धात्विक तकनीक है जो कभी भूगर्भीय ऊर्जा से संचालित होती थी। एक तरह से यह लगभग अलौकिक सा लगता है। किसी ने तो उन्हें ये तकनीकें सिखाई ही होंगी। सच्चाई चाहे जो भी हो, सैक्सहुमन की सारी ये असली कहानी शायद अभी भी हमारे पैरों के नीचे दबी हुई है। थका हुआ पत्थर और एक खोई हुई दुनिया का बंद प्रवेश द्वार। इस संरचना को बनाने वाले ग्रेनाइट के विशालकाय ब्लॉक 80-90 टन के हैं और यह ढह चुकी है। सैक्सहुआमन परिसर से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसी विशाल वस्तु पड़ी है जो इतनी बेमेल लगती है कि स्थानीय लोगों ने इसे भय और श्रद्धा से भरा नाम दिया है, ला पिएड्रा कैंसाडा, या थका हुआ पत्थर। लगभग 9 मीटर लंबा और अनुमानित 200 टन से अधिक वजनी यह थका हुआ पत्थर एक ढलान पर झुका हुआ है, मानो लंबी यात्रा के दौरान इसने हार मान ली हो। और एक तरह से किंवदंती भी यही कहती है। मौखिक परंपरा के अनुसार हजारों इनका मजदूरों को इस पत्थर को मीलों दूर स्थित एक खदान से लाने का काम सौंपा गया था, लेकिन परिवहन के दौरान यह फिसल गया, लुढ़क गया और अपने नीचे मजदूरों के पूरे काफिले को कुचल दिया। आपदा के बाद कहा जाने लगा कि पत्थर शापित है और जिस स्थान पर वह रुका था वह स्थान वर्जित हो गया। लेकिन यहीं से रहस्य और गहरा जाता है। उस जर्जर पत्थर के पीछे भूस्खलन के मलबे और वनस्पतियों से आंशिक रूप से ढका हुआ धरती में एक प्राचीन गड्ढा जैसा कुछ दिखाई देता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में खोजकर्ताओं ने दावा किया कि यह गुफा कभी एक औपचारिक प्रवेश द्वार थी जो इतनी बड़ी थी कि उसमें से चलकर गुजरा जा सकता था और जो सीधे चिनकाना चट्टान संरचना के नीचे स्थित एक विशाल सुरंग में जाती थी। 16वीं शताब्दी के स्पेनिश इतिहास, जिनमें गार्सिलासो डे ला वेगा और सिएजा डे लियोन के विवरण शामिल हैं, में भी इस बिंदु से एक भव्य भूमिगत मार्ग का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कोरिकांचा के गुप्त तहखानों और उनके भीतर स्थित स्वर्ण मूर्तियों तक जाता था। इन कहानियों ने इस अटकल को और बल दिया कि पत्थर यूं ही कहीं रुका नहीं था, इसे किसी कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज को छुपाने के लिए रखा गया था। 1989 में स्थानीय और जर्मन शोधकर्ताओं की एक टीम ने उस क्षतिग्रस्त पत्थर के आसपास के क्षेत्र की खुदाई करने का प्रयास किया। कुस्को ऐतिहासिक सोसाइटी के अप्रकाशित नोट्स के अनुसार उन्होंने मिट्टी के नीचे लगभग 4 मीटर गहरी एक मानव निर्मित गुफा खोजी, जिसकी भीतरी दीवारों पर औजारों के निशान थे और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सीढ़ी की शुरुआत हो रही हो। हालांकि खुदाई शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद परियोजना को अचानक रोक दिया गया। आधिकारिक कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं और पहाड़ी की अस्थिरता बताया गया। अनौपचारिक रूप से अफवाहें फैल गईं कि शोधकर्ताओं ने कुछ शिलालेख और प्रतीक खोजे हैं जो न तो क्वेशुआ भाषा में हैं और न ही स्पेनिश भाषा में, बल्कि किसी बहुत पुरानी भाषा में हैं। कोई भी तस्वीर कभी जारी नहीं की गई। आग में घी डालते हुए 1996 में क्षेत्र के एक इंफ्रारेड हवाई स्कैन में
कथित तौर पर पत्थर के नीचे असामान्य ऊष्मीयता दिखाई दी, जिससे नीचे एक खोखले कक्ष का संकेत मिलता है। इसके बावजूद इस स्थल पर दोबारा जाने के लिए किसी भी आधुनिक पुरातात्विक परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। इतनी झिझक क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि पेरू सरकार को पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने का डर है। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि यह नियंत्रण से जुड़ा है, यानी जमीन के नीचे छिपी चीजों को जनता से हमेशा के लिए छिपाकर रखने से। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हम कुछ काम कर रहे थे और अचानक काम छोड़कर चले गए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, सामाजिक पतन हो जाए, कुछ तो हुआ है। छिपी हुई बुनियाद, ऐसी परतें जिनका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। सैक्सहुमन की दीवारों के नीचे की सबसे निचली परतों को जब कटाव और सीमित खुदाई से उजागर किया गया, तो इंजीनियरों ने जो देखा वह इस भूमिगत रहस्य को और भी अधिक पेचीदा बना देता है। यह साधारण नींव नहीं है। दिखाई देने वाले टेढ़े मेढ़े विशाल पत्थरों के नीचे निर्माण की एक दबी हुई परत है, जो पुरानी शैली में खुरदरी लेकिन विरोधाभासी रूप से कहीं अधिक विशाल प्रतीत होती है। कई खुले हिस्सों में नीचे के पत्थर ऊपर के पत्थरों से बड़े हैं, जो चट्टान में गहराई से जड़े हुए हैं और एक ऐसे पैटर्न में बिछे हैं जो पारंपरिक इनका वास्तुकला से मेल नहीं खाता। यह एक बुनियादी वास्तुशिल्प नियम का उल्लंघन करता है, जिसका इनका लोगों ने अन्य जगहों पर लगातार पालन किया था। यह इनका सभ्यता के विशाल प्रयास और प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने समय के साथ साथ अपने पत्थर के काम को निखारा, न कि इसके विपरीत। भूविज्ञानी डॉ. कर्ट हाले, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस स्थल की आधारशिला की स्तर विन्यास का अध्ययन किया, ने पाया कि इनमें से कुछ निचले पत्थर सीधे जीवित चट्टान में तराशे हुए प्रतीत होते हैं, मानो निर्माता पहाड़ को ही आकार दे रहे हों, न कि उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े रख रहे हों। इन दबे हुए पत्थरों पर पाए गए औजारों के निशान सतह की दीवारों पर पाए गए निशानों से भिन्न हैं। ये पत्थर चौड़े और गहरे हैं और इनमें इनका काल में पत्थर तराशने की शैली से जुड़े लयबद्ध हथौड़े मारने के पैटर्न नहीं हैं। तांबे की छेनी और पत्थर के हथौड़ों से ऐसा करना वास्तव में असंभव है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कई नींव के पत्थर ऊपरी पहाड़ी के पूरी तरह से बनने से पहले ही रखे गए प्रतीत होते हैं, जिससे पता चलता है कि निर्माण शुरू होने के बाद भूभाग को नया आकार दिया गया होगा। इससे सैक्सहुआमन से जुड़े सबसे विवादास्पद सिद्धांतों में से एक का जन्म हुआ है, जिसके अनुसार इनका लोगों को एक प्राचीन मूल संरचना विरासत में मिली और उन्होंने उसके ऊपर निर्माण किया, जिससे कहीं अधिक पुरानी संरचना को सुदृढ़ और पुनः उपयोग में लाया गया। दरअसल हम तथाकथित इनका पत्थर के स्मारकों में 2 चरणों वाली निर्माण प्रक्रिया देख रहे हैं। इसी तरह के पैटर्न ओलंटाइटैम्बो और पुमापुंकु में भी देखे गए हैं, जहां अत्यधिक परिष्कृत इनका चिनाई सीधे उन कच्चे गहराई से दबे हुए विशाल पत्थरों के ऊपर स्थित है, जिनकी सटीक तिथि निर्धारित करने में पुरातत्वविदों को कठिनाई हो रही है। कुछ मामलों में कार्बन डेटिंग के लिए उपयुक्त कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, जिससे ये निचली परतें समय के साथ स्थिर हो जाती हैं। रहस्य को और बढ़ाते हुए इन दबी हुई परतों में खुदे जल निकासी चैनल सतही अपवाह के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होते हैं। कुछ चैनल अंदर की ओर ढलान वाले हैं, जो पानी को संरचना से दूर ले जाने के बजाय भूमिगत रूप से निर्देशित करते हैं। इन नहरों का अध्ययन कर रहे इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि इन्हें दबाव को नियंत्रित करने, भूकंपीय द्रवीकरण को रोकने
या भूमिगत कक्षों के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने के लिए बनाया गया होगा। इससे एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, ऐसी संरचनाओं में इतनी इंजीनियरिंग मेहनत क्यों की गई जो छिपी रहने के लिए ही बनी थी? स्थानीय क्वेशुआ बुजुर्गों का लंबे समय से दावा रहा है कि सैक्सेहुआमन का निर्माण अंदर से बाहर की ओर किया गया था, जिसे शुरुआती स्पेनिश इतिहासकारों ने अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जब इसे आधुनिक भूविज्ञान और संरचनात्मक अभियांत्रिकी के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है तो यह वाक्यांश काल्पनिक से अधिक शाब्दिक प्रतीत होने लगता है। वाह, इससे तो वाकई बहुत कुछ पता चलता है। देखो, इस पहाड़ की चोटी पर और भी बहुत कुछ है। यहां ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं, ध्वनि प्रतिध्वनि और सांस लेते पत्थरों की घटना। सैक्सेहुमन के रहस्य की एक और परत है जो जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसके आसपास की हवा में ही छिपी है। आगंतुकों और शोधकर्ताओं ने टेढ़ी मेढ़ी विशालकाय दीवारों के बीच खड़े होने पर एक असामान्य ध्वनिक घटना की सूचना दी है। मेरा मानना है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों की तकनीक का एक संयोजन है। कुछ ध्वनियां, विशेषकर तालियां, मंत्रोच्चार या कदमों की आहट अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करती। स्वाभाविक रूप से क्षीण होने के बजाय वे विचित्र पैटर्न में गूंजती हैं, मानो दीवारें ही उन्हें प्रवर्धित या विकृत कर रही हों। 2005 में सैन मार्कोस विश्वविद्यालय की एक अंतर्विषयक टीम ने ध्वनिक अनुनाद परीक्षण किया और पाया कि 200 से 500 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियां आसपास के खुले मैदान की तुलना में दीवारों के बीच कहीं अधिक तीव्रता से प्रतिध्वनित होती हैं। ऐसा लगता था मानो पूरी संरचना को ध्वनि के लिए अनुकूलित किया गया हो। इससे भी अधिक विचित्र हैं सांस लेते पत्थरों के बारे में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय कहानियां। कुछ मौसमों में, विशेषकर सुबह या शाम के समय, स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्हें विशिष्ट पत्थरों के आधार से निकलने वाली कोमल लयबद्ध स्पंदन ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे हवा का गहरा सांस छोड़ना। जोड़ इतने सटीक और लेजर की तरह धारदार हैं कि यह दीवार वास्तव में भूकंप रोधी है। ये महज पर्यटकों की कहानियां नहीं हैं। हाल ही में 2018 में नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा समर्थित एक अभियान ने कोचा क्षेत्र के पास कम आवृत्ति वाले कंपन दर्ज किए जो धीमी तरंग जैसी लय में उतार चढ़ाव करते हुए प्रतीत हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे प्राकृतिक पत्थर के छिद्रों के साथ हवा की परस्पर क्रिया बताकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन एक शोधकर्ता ने निजी तौर पर सुझाव दिया कि ये पत्थर भूमिगत गुहाओं या पहाड़ी के नीचे अज्ञात ऊर्जा स्रोतों के कारण प्रतिध्वनित हो सकते हैं। इससे मुख्य धारा के पुरातत्व द्वारा लंबे समय से खारिज किए गए पुराने सिद्धांतों का पुनरुत्थान हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि सैक्सेहुआमन केवल एक प्राकृतिक फॉल्ट लाइन पर निर्मित नहीं है, बल्कि उससे परस्पर क्रिया कर रहा है। पत्थरों के प्रकारों का जानबूझकर किया गया चयन, ऊपर चूना पत्थर और नीचे एंडेसाइट, उनकी आपस में जुड़ी हुई आकृतियां और विचित्र ध्वनिक प्रभाव शायद धार्मिक या सौंदर्यपरक न होकर कार्यात्मक हों। क्या यह संभव है कि इन विशाल पत्थरों को निम्न आवृत्ति वाले भूकंपीय कंपनों का उपयोग करने के लिए व्यवस्थित किया गया हो? प्राचीन इंडियन मिथकों में ऐसे पत्थरों का उल्लेख है जो बोलते थे, जो पुकारे जाने पर जीवित हो उठते थे। क्या यह प्रतीकात्मक कविता है या वास्तविक भौतिक घटनाओं का एक छिपा हुआ वर्णन? इंडियन ब्रह्मांड विज्ञान के शोधकर्ता जॉन डी ऑरल्स ने एक बार यह सिद्धांत दिया था कि कुछ इनका स्थलों को जानबूझकर पृथ्वी के ऊर्जा पथों के साथ संरेखित किया गया था,
जो ले लाइंस के समान हैं, यानी पत्थरों की व्यवस्था में अंतर्निहित सौर कोड। अगर दबी हुई सुरंगें और ध्वनि उत्पन्न करने वाले पत्थर ही काफी नहीं थे, तो सैक्सेहुआमन का एक और अनदेखा पहलू है जो इस स्थल के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है, इसका खगोलीय संरेखण। अधिकांश पर्यटक जमीन पर आकर दीवारों के भारीपन और सटीकता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पूरा परिसर आकाश के अनुरूप बना है। 2016 में मिलान के पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के पुरातत्व खगोलविद गियोलियो मैगली द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि किले के कुछ हिस्से सौर घटनाओं, विशेष रूप से संक्रांति और विषुव के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित हैं। सैक्सेहुआमन में जून या दिसंबर के संक्रांति के दौरान प्रमुख अवलोकन बिंदुओं पर खड़े होने पर सूर्य विशिष्ट पत्थर की चट्टानों या मीनारों के ठीक पीछे से उगता या अस्त होता हुआ दिखाई देता है, जो उन तिथियों तक बेतरतीब ढंग से स्थित प्रतीत होती हैं। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। इनका खगोल शास्त्री पुजारियों के वंशजों द्वारा संरक्षित मौखिक क्वेशुआ परंपराओं के अनुसार सूर्य का घर केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह एक क्रियाशील कैलेंडर था। टेढ़ी मेढ़ी दीवारें न केवल बिजली की चमक को दर्शाती हैं, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, बल्कि घाटी में सूर्य की छाया की गति को भी प्रतिबिंबित करती हैं। जब विशेष दिनों में छायाएं कुछ खास कोणों पर पड़ती हैं, तो वे सीधे दूर स्थित चोटियों या गुफाओं की ओर इशारा करती हैं, जिनमें से कुछ में जलमार्ग, नक्काशीदार सिंहासन या अनुष्ठानिक चबूतरे बने हुए हैं। इनका उपयोग संभवतः कृषि पूर्वानुमान में किया जाता था, जिससे बुवाई और कटाई के चक्रों को सप्ताहवार तक निर्धारित किया जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि यह पैटर्न केवल ऊपर से देखने पर या हवाई एलाइडार इमेजिंग का उपयोग करके पुनर्निर्मित करने पर ही दिखाई देता है। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात इन सौर संरेखणों और उनके नीचे मौजूद चीजों के बीच का संबंध है। कई सतही संरेखण ईंटों से बंद प्रवेश द्वारों या भूमिगत रिक्त स्थानों की ओर इशारा करते हैं, जिनका पता ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार द्वारा लगाया गया है। इससे कुछ साहसिक नए सिद्धांत सामने आए हैं, जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि इनका सभ्यता के लोग या उनसे पूर्व की सभ्यता के लोग समय और स्थान को एक साथ कोडित कर रहे थे। सतह पर मौजूद पत्थर आकाश को चिह्नित करते थे, जबकि भूमिगत मार्ग किसी और ही चीज को दर्शाते थे, संभवतः जल की गति, मौसमी तापमान परिवर्तन या यहां तक कि भूकंपीय पैटर्न। प्राचीन इंडियन मिथक पचकुटी का उल्लेख करते हैं, जो एक ब्रह्मांडीय चक्र है जो आकाशीय परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है और हर कुछ हजार वर्षों में दुनिया को पुनर्स्थापित करता है। क्या सैक्सेहुआमन के दबे हुए हिस्से समय का रिकॉर्ड रखने का भंडार हो सकते हैं? भविष्य की सभ्यताओं के लिए छोड़ा गया कोई गुप्त संदेश? स्पेनवासियों को भी कुछ अजीब सा शक था। शुरुआती इतिहासों में विजेताओं ने उल्लेख किया है कि इनका पुरोहित कागज पर नहीं, बल्कि तारों और पत्थरों पर, दूरस्थ चट्टानों पर बनी रहस्यमय नक्काशी और असंभव आकृतियों में रिकॉर्ड रखते थे। सैक्सेहुआमन के आसपास, लेकिन विशेष रूप से किले की दीवारों के बाहर कम खोजे गए पथरीले पहाड़ी ढलानों पर पूरे परिसर की कुछ सबसे हैरान करने वाली संरचनाएं मौजूद हैं। पत्थर की नक्काशी जो तर्क से परे हैं। ये दीवारें या इमारतें नहीं हैं, ये प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं हैं जिनके कुछ हिस्से एकदम सटीक ज्यामितीय आकृतियों में तराशे गए हैं।
सीधे चट्टान के आधार में, कभी कभी खड़ी चट्टानों या दुर्गम पर्वतमाला के बीचों बीच। इनमें से कुछ संरचनाएं ऐसी सीढ़ियों जैसी दिखती हैं जो कहीं नहीं जाती। कुछ अन्य संरचनाएं गहरी आयताकार खांचों, बिल्कुल सपाट प्लेटफार्मों और विचित्र रूप से सममित खोखले स्थानों के रूप में दिखाई देती हैं। फिर भी इनका कोई स्पष्ट संरचनात्मक उद्देश्य नहीं है। ये इमारतों को सहारा नहीं देती, किसी अन्य चीज से जुड़ी नहीं हैं और अधिकांश प्रमुख रास्तों से दिखाई नहीं देती। 2013 में ड्रोन मैपिंग सर्वेक्षण कर रहे पेरू और फ्रांस के शोधकर्ताओं की एक टीम को एक ऐसी संरचना मिली जिसे अब उल्टा मंदिर नाम दिया गया है। यह लगभग 20 मीटर व्यास की एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जिसमें 3 गहरी गुफाएं ठीक 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई हैं, जिससे एक ऐसा आंतरिक कोना बनता है जो देखने में मशीन से बना हुआ लगता है। अत्यंत कठोर एंडेसाइट चट्टान पर तराशे जाने के बावजूद इसके किनारे कांस्य युग के औजारों की तुलना में कहीं अधिक तीखे पाए गए। ये औजारों के स्पष्ट संकेत हैं। और फिर यह उकुन पाचा काल में प्रवेश करता है, जो इनकाओं का काल है। एक शोधकर्ता ने पाया कि कुछ सतहों की चिकनाई आधुनिक खराद मशीनों के काम से मिलती जुलती थी, जबकि कोलंबस पूर्व काल में इस प्रकार के कोई धातु के औजार या पॉलिश करने के उपकरण मौजूद नहीं थे। कुछ पत्थर के खोखले हिस्सों में उभरे हुए छोटे आयताकार हिस्से या गांठें हैं, जिन्हें चिकनी सतहों पर जानबूझकर बनाया गया है। ये हुंडी मिस्र और तुर्की के प्राचीन स्थलों, विशेष रूप से सक्कारा और हट्टुसा जैसे स्थानों पर पाई जाने वाली हुंडी से मिलती जुलती हैं। शोधकर्ताओं ने इनके उद्देश्य पर बहस की है। क्या ये उठाने के लिए, नापने के लिए या लंबी दूरी पर निर्माण समन्वय में उपयोग किए जाने वाले प्रतीकात्मक चिन्ह थे? कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से यह नहीं समझा पाता कि ये केवल कुछ पत्थरों पर और अक्सर एक पैटर्न में क्यों दिखाई देते हैं, मानो किसी अज्ञात कोड का हिस्सा हो। फिर कुछ चबूतरे हैं जिन पर जानबूझकर खांचे बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो केवल कुछ सेंटीमीटर चौड़े हैं लेकिन कई मीटर तक बिल्कुल सीधे हैं। इनमें से कई खांचे भूमिगत दरारों की ओर जाते हैं या खड़ी चट्टानों के किनारे पर गायब हो जाते हैं। क्या ये तरल पदार्थ चढ़ाने के लिए अनुष्ठानिक मार्ग थे, वर्षा जल नियंत्रण प्रणाली थे, या कुछ अधिक उन्नत जैसे कि जल दाब, नाद या ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि? जाहिर है यहां पानी से बहुत अधिक कटाव हुआ है। इन संरचनाओं की सबसे आश्चर्यजनक बात इनका एकाकी स्वरूप है। ये अक्सर अलग थलग साक्सेहुमान के मुख्य भाग की भव्य दीवारों या मीनारों से पृथक स्थित हैं। फिर भी इनकी कारीगरी केंद्रीय संरचनाओं के बराबर या उनसे कहीं बेहतर है। इसी कारण कुछ लोगों का मानना है कि ये केवल किले के विस्तार मात्र नहीं थे, बल्कि प्रयोग, खाके या फिर किसी प्राचीन निर्माण तकनीक के अवशेष मात्र थे जो अब समय के साथ लुप्त हो चुकी है। इन विशाल पत्थरों के आसपास की अजीब चुंबकीय विसंगतियां और दिशा सूचक यंत्रों की विफलताएं इसी बात का प्रमाण हैं। भूमिगत सुरंगों, बेजोड़ पत्थर के काम और सौर संरेखण के रहस्यों के अलावा साक्सेहुमान चुंबकत्व के नियमों के साथ भी खिलवाड़ करता प्रतीत होता है। पिछले 2 दशकों में शोधकर्ताओं और आगंतुकों ने बार-बार एक विचित्र घटना की सूचना दी है। परिसर में कुछ पत्थरों के पास, विशेष रूप से केंद्रीय टावर की नींव और विशाल बाहरी दीवारों के आसपास, कंपास ठीक से काम नहीं करते हैं। कंपास की सुइयां अनियमित रूप से घूमती हुई या किसी ऐसी दिशा पर स्थिर होती हुई देखी गई हैं जो वास्तविक उत्तर या चुंबकीय उत्तर से मेल नहीं खाती।
2008 में पेरू के भूभौतिक विदों और क्योटो विश्वविद्यालय के जापानी शोधकर्ताओं के एक संयुक्त अध्ययन ने इस विसंगति का व्यवस्थित रूप से परीक्षण करने का प्रयास किया। उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर का उपयोग करते हुए उन्होंने विशिष्ट पत्थरों के पास स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया, विशेष रूप से उन पत्थरों में जिनमें लौह समृद्ध एंडेसाइट की उच्च सांद्रता पाई गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? सभी समान पत्थरों ने ये गड़बड़ी उत्पन्न नहीं की। केवल कुछ निश्चित पत्थरों ने, जो अक्सर गहरी संरचनात्मक परतों में धंसे हुए थे या महत्वपूर्ण जिगजैग दीवार कोणों पर स्थित थे, इन मापने योग्य परिवर्तनों को उत्पन्न किया। और ये गड़बड़ी स्थिर नहीं थी। समय के साथ इनमें उतार चढ़ाव होता रहता था। कभी कभी ये पूरी तरह गायब हो जाती थीं और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद लौट आती थीं। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक कच्चा क्षेत्र के निकट स्थित एक कम जात चबूतरे के पास किए गए एक प्रयोग से सामने आई। एक चुंबकीय यंत्र से लैस हैंड हेल्ड ड्रोन को एक विशिष्ट बहुभुजीय जोड़ के ठीक ऊपर उड़ाते समय कुछ समय के लिए नेविगेशनल नियंत्रण खोना पड़ा। लैंडिंग के बाद ऑन बोर्ड डेटा ने उस सटीक स्थान पर भूचुंबकीय गतिविधि में अचानक वृद्धि दिखाई, जो लगभग 6 सेकंड तक चली। इसका कोई बाहरी कारण नहीं था, न ही कोई भूमिगत वायरिंग, न ही कोई धातु संरचना, बस पत्थर ही पत्थर था। इससे कई विवादास्पद सिद्धांत सामने आए हैं। एक सिद्धांत यह बताता है कि सैक्स-ए-हुमान को जानबूझकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया था, शायद भूचुंबकीय इंजीनियरिंग के एक आदिम या उन्नत रूप के रूप में। एक अन्य सिद्धांत इन विसंगतियों को पृथ्वी के भीतर प्रवाहित होने वाली प्राकृतिक विद्युत धाराओं से जोड़ता है, जो दबी हुई नींव द्वारा केंद्रित या पुनर्निर्देशित हो सकती हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इनका सभ्यता के लोग या उनके पूर्वज विद्युत चुंबकीय अनुनाद का उपयोग करके पत्थरों को ऊर्जा प्रदान करना जानते थे, जिससे ऊर्जावान केंद्र बनते थे जिनका कभी अनुष्ठानिक या ऊर्जा संबंधी उपयोग होता था। और फिर सबसे विवादास्पद सिद्धांत यह है कि इन पत्थरों को केवल तराशा ही नहीं गया था, बल्कि ध्वनित, चुंबकत्व या अज्ञात ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके आणविक स्तर पर उनकी आंतरिक संरचना को बदला गया था। इससे उनकी विचित्र ध्वनिक श्वसन, चुंबकीय विशेषताएं और लगभग असंभव रूप से उपयुक्त होने की व्याख्या हो सकती है। हालांकि मुख्यधारा की पुरातत्व विज्ञान ऐसी धारणाओं को छद्म विज्ञान कहकर खारिज करती है, फिर भी संशयवादी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उपकरण क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं।